आज हम एक्सरसाइज 7.1 करेंगे जिसमें क्वेश्चन नंबर 6 है। इंटीग्रेशन 4e⁻³ प्लस 1 ब्रैकेट 1 dx का समाकलन ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको अलग अलग करेंगे क्योंकि बीच में प्लस का चिन्ह है, इसलिए इसको अलग अलग करना होगा। तो 4e⁻³ dx प्लस 1 dx करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, इसमें जो कांस्टेंट राशि है 4, इसको बाहर निकाल लेंगे। e⁻³ dx हो जाएगा प्लस 1 dx का इंटीग्रेशन x होता है। अब चूंकि हमें मालूम है कि e⁻ax dx का जो फार्मूला होता है वो e⁻ax अपॉन कांस्टेंट राशि जो a है वो नीचे आ जाती है। ठीक उसी प्रकार हम क्या करेंगे बच्चों, 4, अब ये e⁻3x dx, यहाँ e⁻ax dx लिखा हुआ है, इसका फार्मूला ये है तो इसको इसी रूप में हम जमाएंगे तो ये हो जाएगा e⁻3x अपॉन 3 प्लस ये x को यहाँ उतार देंगे प्लस c हो जाएगा। ये क्वेश्चन हमारा हो गया। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। इसको भी अब जब हम हल करें, हाँ, अब अगला क्वेश्चन दिया है इंटीग्रेशन x² ब्रैकेट में दिया है 1 - 1 अपॉन x² ब्रैकेट 1 dx दिया है। तो ये स्पष्ट है कि यहाँ पे x² बाहर दिख रहा है तो x² का हम पहले ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे x² का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो x² हो जाएगा, माइनस x² का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो x² अपॉन x² हो जाएगा। फिर हमने ब्रैकेट हमने बंद कर दिया, फिर dx लिख दिया। फिर आगे बढ़े, x² से x² कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास x² माइनस 1 और यहाँ पे dx बचेगा। अब हम क्या करेंगे बच्चे, इनको अलग अलग कर लेंगे। तो जब अलग अलग करेंगे तो x² और dx का इसके साथ मल्टीप्लाई माइनस 1 dx हो जाएगा। अब अलग अलग कर चुके हम। अब हमें मालूम है कि x की पावर n dx का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1 होता है। तो उसी फार्मूले के हिसाब से अब हम इसको करेंगे। x की पावर 2 है तो n की जगह हम यहाँ पे 2 रख देंगे क्योंकि x की, अब हमने देखा था यहाँ पे कि जो फार्मूला लगाया था हमने x की घात n+1 अपॉन n+1, उसी के नीचे हमने क्या किया, यहाँ x² लिखा था तो 2 जो है वो n की जगह लिखेंगे तो x 2+1 अपॉन 2+1, या माइनस लिखा हुआ है तो यहाँ भी हमारा माइनस होगा। फिर 1 dx का इंटीग्रेशन x होता है, प्लस हम यहाँ पे c लिख देंगे। अब इसको हल करेंगे तो x की पावर 3 अपॉन 3 माइनस x प्लस सी। क्वेश्चन दिया है इंटीग्रेशन ax² प्लस bx प्लस c dx। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि बीच में प्लस प्लस है तो इनको हम अलग अलग कर देंगे। तो ax² dx हो जाएगा प्लस bx dx हो जाएगा प्लस c dx हो जाएगा। अब इसमें जो कांस्टेंट राशि है उसको हम बाहर ले लेंगे a, फिर हमारे पास अंदर x² dx बचेगा प्लस b कांस्टेंट राशि बाहर हो जाएगी x dx प्लस c बाहर हो जाएगा तो 1 dx बचेगा। अब इसमें फार्मूला हमको मालूम है क्या होता है, x की पावर 2 dx दिया है तो इसमें +1 और नीचे +1 कर देंगे तो x² dx को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं x³ अपॉन 3 प्लस b, इसकी पावर 1 है। जब इसकी पावर 1 है तो हम इसको लिख सकते हैं x की पावर 2 अपॉन 2 प्लस c। अब 1 dx का मान हमारे पास x होता है प्लस c। ये क्वेश्चन हमारा था, बिल्कुल सरल है। अब हम 9वां क्वेश्चन देखते हैं इंटीग्रेशन 2x² प्लस e⁻x dx। इसमें भी चूंकि प्लस बीच में है इसीलिए इसको भी हम अलग अलग लिख देंगे। तो 2x² dx प्लस e⁻x dx हो जाएगा, अलग अलग हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें 2 को कॉमन बाहर ले लेंगे और x² dx प्लस इसमें फार्मूला होता है ex dx का जो फार्मूला होता है वो ex से ही होता है तो हम यहाँ पे इसको e⁻x से ही लिखेंगे। अब इसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। हमने अभी बताया था आपको कि x की पावर n dx का जो फार्मूला होता है xn+1 अपॉन n+1 होता है, इसीलिए यहाँ x की पावर 2 दिया है, मतलब ये n की जगह हम फार्मूले में 2 रख देंगे तो हमारे पास हो जाएगा x 2+1 अपॉन 2+1 प्लस e⁻x। तो ये हो जाएगा 2x की पावर 3 अपॉन 3 प्लस e⁻x प्लस c। इसके आगे के क्वेश्चन अगले वीडियो में आपको मिलेंगे।